हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सही बढ़िया होगे और पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो एसएससी जीडी में है, अभी हिंदी में नया टॉपिक देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके पहले हमने आपकी कल भी एक क्लास ली थी, जिसमें कि हमने वो क्वेश्चन करवाए थे, कोई 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। और आज भी उसके आगे के कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपका जो एक भी क्वेश्चन है मिस ना हो पाए। आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप 5 नंबर के ही क्वेश्चन करके आएँ। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने, कुछ 50 क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो आप जो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर वो आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आज का क्वेश्चन ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि लोकस जो स्टैंडी का कानूनी अर्थ क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो कानूनी अर्थ होता है, कार्यवाही का अधिकार, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजिस्ट्रेट के लिए हिंदी में किस परिभाषक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताइए? मजिस्ट्रेट के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? न्यायाधीश, दंडाधिकारी, विधि अधिकारी या कलेक्टर? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसके लिए क्या किया जाता है? मजिस्ट्रेट के लिए दंडाधिकारी। क्या किया जाता है? दंडाधिकारी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट कर दें साथ ही साथ, तो ज़्यादा बेटर रहता है, चीज़ें आपको याद रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्टमार्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है? शव यात्रा, शव परीक्षा, अंत्योष्टि या चिकित्सा जांच? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? शव परीक्षा या चीरफाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश करने का अदालती अर्थ क्या है, बताइए? क्वेश करने का अदालती अर्थ क्या है? सजा बढ़ाना, रद्द करना, जैसे एफआईआर है आदेश को खत्म करना, केस की दूसरी कोर्ट भेजना, गवाह को बुलाना। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश का अर्थ हो जाएगा किसी कानूनी आदेश या एफआईआर को रद्द कर देना, रद्द करना, ठीक है? तो इसका किसी कानूनी आदेश को रद्द कर देना क्या हो जाएगा? क्वेश। विजिलेंस विभाग का मुख्य कार्य क्या है, बताइए? सीमा सुरक्षा, सतर्कता या भ्रष्टाचार की जांच, यातायात नियंत्रण या चुनाव ड्यूटी? बताइए राइट आंसर का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार की जांच, सतर्कता या भ्रष्टाचार की जांच, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश का राइट आंसर है, कैलाश आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रा वायरस का अर्थ क्या है, बताइए? अल्ट्रा वायरस का अर्थ क्या है? अत्यंत विषैला, शक्ति के बाहर, अधिकार क्षेत्र से बाहर, कानूनी रूप से वैध या गुप्त सूचना? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? शक्ति के बाहर, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अधिकार क्षेत्र से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिट जारी करने का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है, बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थाना प्रभारी के पास, उच्च न्यायालय है, और उच्चतम न्यायालय के पास, सरपंच के पास, या तहसीलदार के पास? तो क्या हो, किसके पास होता है ये अधिकार? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास होता है ये अधिकार। तो राइट आंसर हमारे यहाँ भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का बताइए। सोलिटरी कॉन्फिनेमेंट का सही अर्थ क्या है, बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांत कारावास, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एडजर्नमेंट का अदालती कार्यवाही में क्या मतलब है? एडजर्नमेंट का अदालती कार्यवाही में क्या मतलब है, बताइए? फैसला सुनाना, कार्यवाही को स्थगित करना, केस को बंद करना या वकील को बदलना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलाश चंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यवाही को स्थगित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, बताइए? कंपाउंडेबल ऑफेंस किसे कहते हैं? अत्यंत गंभीर अपराध, समनीय अपराध जैसे समझौता हो सके, गैर जमानती अपराध या सेना से जुड़ा अपराध? बताइए तो क्या किसे कहते हैं, बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समनीय अपराध जिसमें समझौता हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबेटमेंट का कानूनी अर्थ क्या है? अपराध रोकना, अपराध के लिए उकसाना, गवाही देना या सुलह करना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी को अपराध करने के लिए उकसाना, किसी को अपराध करने के लिए उकसाना क्या कहलाता है? अबेटमेंट कहलाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ग्रेटिया, एक्स ग्रेसिया भुगतान का क्या अर्थ होता है? कानूनी जुर्माना,
अनुग्रह राशि बिना किसी कानूनी बाध्यता को दी गई सहायता, वेतन वृद्धि या पेंशन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुग्रह राशि, यानी कि बिना किसी कानूनी बाध्यता के दी गई सहायता की क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एक्स ग्रेसिया कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने इसके जो 50 क्वेश्चन नहीं देखे इसके पहले जो करवाए हैं, वो इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो जरूर देख लें, क्योंकि जो 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं इन्हीं दोनों वीडियो से आने हैं। इम्पीचमेंट शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है, बताइए। क्या है हिंदी परिभाषित शब्द, बताइए। राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभियोग। तो महाभियोग का शब्द का अर्थ क्या है? इम्पीचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट LOI को हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहते हैं हिंदी में? आशय पत्र। कौन सा पत्र? आशय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस अप मिस एप्रोप्रिएशन का कानूनी संदर्भ में क्या अर्थ है, बताइए। हत्या, गबन या संपत्ति का दुरुपयोग, अपहरण या मारपीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गबन या संपत्ति का दुरुपयोग। नोटरी का मुख्य कार्य क्या है? सजा सुनाना, दस्तावेजों का प्रमाणीकरण, FIR लिखना या जेल सुरक्षा। दस्तावेजों का प्रमाणीकरण। ऑर्डिनेंस का सही हिंदी अर्थ क्या है? नियम, अध्यादेश, उपनियम या सूचना। तो भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम फेसी का कानूनी अर्थ क्या है, बताइए। अंतिम निर्णय, प्रथम दृष्टया या ठोस सबूत या गुप्त जांच। तो जो प्राइम फेसी होती है उसे अंतिम निर्णय तो नहीं कहते, ठोस सबूत भी नहीं कहते, प्रथम दृष्टया या पहली नज़र में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवटल का अर्थ क्या है, बताइए। रिवटल का अर्थ क्या है? समर्थन करना, खंडन करना, गवाही छुपाना या समझौता करना। राइट आंसर हो जाएगा खंडन करना। स्टैच्यूरी शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है, बताइए। गैर कानूनी, संवैधिक, संवैधानिक या प्रशासनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधिक, कानून द्वारा स्थापित। सुसाइड नोट को कानूनी कार्रवाई में क्या माना जाता है? सुसाइड नोट को कानूनी कार्रवाई में क्या माना जाता है, बताइए। इसको माना जाता साधारण कागज नहीं, अफवाह नहीं, केवल जानकारी नहीं, मृत्यु के पूर्व कथन माना जाता है। टेंडर का सही हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? आदेश, निविदा, रसीद या विज्ञापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या कहा जाता है टेंडर को? निविदा। वर्डिक्ट का अदालत के संदर्भ में क्या अर्थ है? वर्डिक्ट का आरोप पत्र, न्यायालय का निर्णय या फैसला, जिरह, कानूनी सलाह। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? न्यायालय का निर्णय या फैसला कहलाता है क्या? वर्डिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉइड का कानूनी अर्थ क्या होता है? वॉइड, वॉइड का कानूनी अर्थ क्या होता है, बताइए। ऐसा समझौता या कानून जो शुरुआत से ही अमान्य हो, यानी कि शून्य या अमान्य। जीरो हावर का संबंध, शून्य काल का संबंध किससे है? पुलिस थाने से, संसदीय कार्रवाई से, जेल के समय से या ट्रैफिक सिग्नल से। जो संसद का प्रश्नकाल का समय होता है उसके बाद का जो समय होता है उसे कहा जाता है शून्यकाल। तो संसद की कार्यवाही संबंधित है। इनोकेस्ट का अर्थ क्या होता है? गवाही देना, सब परीक्षा, मृत्यु के कारणों की जांच, FIR लिखना या जमानत देना। राइट आंसर इसका क्या होगा? अप्राकृतिक मृत्यु के कारणों की कानूनी जांच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब परीक्षा या मृत्यु के कारणों की जांच। पोस्टमार्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आप बताया था अभी, सब परीक्षा कहा जाता है। विजिलेंस, ये हो ही गया क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने। सतर्कता या भ्रष्टाचार है। जुवेनाइल, जुवेनाइल का कानूनी संदर्भ में क्या तात्पर्य है, बताइए। जुवेनाइल कस्टडी आप लोगों ने अगर सुना होगा तो जुवेनाइल कस्टडी, तो क्या है जुवेनाइल का कानूनी संदर्भ में अर्थ? खतरनाक अपराधी, अल्पवयस्क या किशोर, विदेशी नागरिक, पहली बार अपराध। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चार्जशीट पुलिस द्वारा कब दाखिल की जाती है? एफआईआर से पहले, जांच पूरी होने के बाद, अदालत में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समन का अदालती कार्यवाही में क्या उपयोग है? संपत्ति जब्त करना, अदालत में हाजिर होने को बुलावा, सजा सुनाना या एफआई रद्द करना। बताइए। तो बी हो जाएगा, अदालत में हाजिर होने को बुलाना। आई विटनेस के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? झूठा गवाह, सरकारी गवाह, नहीं, चश्मदीद गवाह। ज्यूरिडिक्शन का सही हिंदी अर्थ क्या है? न्यायपालिका, क्षेत्राधिकार, कानूनी सलाह या पुलिस चौकी। तो बी क्षेत्राधिकार या न्यायिक सीमा। एब्सकॉन्डर शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए। एब्सकॉन्डर शब्द का सही अर्थ क्या है? कैदी, फरार अपराधी, चश्मदीद, पुलिस अधिकारी। बी हमारा यहाँ पर फरार अपराधी राइट आंसर हो जाएगा। कस्टडी का अर्थ क्या होता है? हिरासत, जुर्माना, पूछताछ या रिहाई। तो कस्टडी का राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए। हिरासत या अभिरक्षा। पिटिशनर, पिटिशनर का सही हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? पिटिशनर का उत्तरदाता, याचिकाकर्ता, अपराधी या वकील। तो याचिकाकर्ता को कहते हैं पिटिशनर। ठीक है। इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं? नहीं। पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन। सही। इंट्रोगेशन को कहते हैं पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं जांच। तो ये भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेल शब्द का सही हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? ये भी कल करवा दिया था। बेल यानी कि जमानत। हॉस्टाइल विटनेस, जो सच बोले वह गवाह जो अपनी गवाही से मुकर जाए। ये हमारा है राइट आंसर। और मजिस्ट्रेट के लिए हिंदी ये भी कर चुके हैं दंडाधिकारी। यहाँ तक हमने 90 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद कल करेंगे कुछ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगभग कल करेंगे। ठीक है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको क्या करना है, जो सरकार प्रैक्टिस एकेडमी का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जो डेली चल रहे हैं अपने SSC के, वो भी आपने अभी तक हमने 10 करवा दिए हैं। तो आप वो 10 तैयार करके जाएँ एक बार। 10 ही 10 10 जो आप अटेंड करके जाएंगे उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आपको और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।